हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। हम लोग का जैसे कि लास्ट टॉपिक चालू था कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, उसके अंदर ये आज का पार्ट मतलब थर्ड वाला वीडियो है। मॉर्निंग में एक सेशन दिया था, मॉर्निंग वाला जो सेकंड वीडियो था हम लोग का, उसके अंदर हम लोग ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग ने टोटल 7 फॉर्मूले देखे थे, जिसके अंदर से हम लोग 3 फॉर्मूले का ऑलमोस्ट सम सॉल्व भी किए थे सेकंड एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज नंबर 9.2 में से। उसमें से काफी सम सॉल्व किए। जो हमने जो बोर्ड के ऊपर टोटल 7 फॉर्मूले के थे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 फॉर्मूले थे और राइट हैंड साइड में 4 फॉर्मूले थे। जो राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूले थे वो अभी हम लोग आगे चेक करने वाले, आगे सॉल्व करने वाले। उसके ऊपर के सम जो भी है थ्योरेटिकल सम है। जो मॉर्निंग में लिया था प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे उसके बारे में। प्रॉफिट मैंने बताया था, प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर सबसे मेन और जो टॉपिक होता है, मेन होता है एक कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। हम लोग कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कोई प्रोडक्ट है मैं परचेस कर रहा हूँ, जिस अमाउंट पे परचेस कर रहा हूँ वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होता है, और जिस अमाउंट पे मैं सेल करता हूँ वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है। और हमें प्रॉफिट और लॉस कैसा पता चलता है, ये हमारे सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों पे डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा अमाउंट पे मैंने सेल किया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, जो भी अमाउंट रहेगी मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट की एक अमाउंट मिल जाएगी। और मैं लॉस, मेरा जो लॉस है वो मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से मैं कम अमाउंट पे सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो मेरा लॉस रहेगा। उसके बाद हम लोग ने देखा था जो प्रॉफिट परसेंटेज देखा था, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था कि लॉस परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करते हैं। लॉस परसेंटेज में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना था, लेकिन लॉस परसेंटेज बोला तो लॉस आएगा, लॉस अमाउंट हमें पता होना चाहिए, वो अमाउंट हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, फिर सम सॉल्व करेंगे। हम लोग ने मॉर्निंग में 2 से 3 सम भी सॉल्व किए थे। अब आगे जो बाकी के जो फॉर्मूले थे मैंने जो राइट हैंड साइड में बोर्ड पे लिखे हुए थे वो फॉर्मूले जो थे कंडीशन के हिसाब से थे, तो उस फॉर्मूले के ऊपर के अभी जो सम है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग वो सम सॉल्व करने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, बाय सेलिंग अ बुक एट ₹405 बुक सेलर इनकर्स अ लॉस ऑफ 25%। फिर हमें फाइंड आउट करने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ अच्छे से और मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग अ बुक, कितने रुपीज में बुक लिखा, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 405 है। बुक सेलर और इनकर्स और लॉस ऑफ, उसका जो लॉस ऑफ बताया उन्होंने कितना बताया, 25% बताया हुआ लॉस ऑफ, मतलब हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब दो डेटा हमें गिवन दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। हम लोग ने जो आज मॉर्निंग के सेशन में जो फॉर्मूले लिखे थे, राइट हैंड साइड में जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे उसमें से एक फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो हमारे पास गिवन डेटा है उसे यूज करेंगे, उसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में फॉर्मूला चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर फाइनल में देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग गिवन में लिखते हैं, जो गिवन दिया सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 405। फिर हमें लॉस ऑफ परसेंटेज दिया हुआ, लॉस नहीं दिया, लॉस की अमाउंट नहीं दी, परसेंटेज में दिया हुआ तो हम उसे भी लिखते हैं लॉस परसेंटेज 25 लिखा हुआ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। यहाँ एक कंडीशन आती है, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आती है, सेलिंग प्राइस वेयर द लॉस। तो मैं उस कंडीशन पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना सब लोग। ये मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ द लॉस, या हमेशा लिख सकता सेलिंग प्राइस ऑफ द वेयर लॉस। तो फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मैं कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूं इनटू या 1 माइनस मेरा लॉस परसेंटेज डिवाइड में 100। मैंने फॉर्मूले में मॉर्निंग में 100 मतलब 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखा था। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया अभी, हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जैसा हमें कैलकुलेशन करना है उसके हिसाब से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। अभी जो भी मेरे पास गिवन डेटा है मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, बाकी का जो गिवन डेटा मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करके मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है और मेरे पास क्या गिवन है, लॉस परसेंटेज। मेरे पास यहाँ सेलिंग प्राइस है, यहाँ लॉस परसेंटेज है, बचा कॉस्ट प्राइस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास, 405। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो उसका एज इट इज लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी कर देता हूँ, 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बोला हुआ है, या मैं नहीं भी सॉल्व करता तो भी चलता, लेकिन देखते लॉस परसेंटेज बोला कितना दिया 25, और यहाँ इधर भी डिवाइड में 1 होता है तो इसलिए डिवाइड में 100 आया, 100 इंटू 100। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो बाकी जो भी अमाउंट उसके साथ में मैं उसे क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस्ट प्राइस बाकी रहेगा तो मेरे को कॉस्ट प्राइस आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा 405 है, यहाँ 100 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा
405 इंटू 100, ये 100 माइनस 25 75 हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड 75 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखना, मैंने क्या यूज किया, मैंने मेरे पास जो डेटा दिया हुआ था पहले मैंने उसे गिवन लिया, जो फाइंड आउट करना मैंने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया। गिवन डेटा मेरे को क्या दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था और लॉस परसेंटेज दिया था। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। उन्होंने ऐसा मेंशन किया था, मतलब जो सेलिंग प्राइस ऑफ द वेयर लॉस, मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो उसे मैंने वैल्यू जो भी मेरे पास गिवन थी वो वैल्यू मैंने पुट की, सिंप्लीफाई किया। अब मेरे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो बाकी जितने भी टर्म्स थे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, बाकी सारे टर्म्स मतलब मेरे को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने उसे राइट हैंड साइड में रखा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और 75 है, 75 25 के टेबल में आता है, ये 4 हो गया, तो मेरे को मिला 405 इंटू 4 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 405 इंटू 4 कर सकता हूँ मैं, 400 इंटू 4 किया तो 1600 हुआ, और 5 इंटू 4 किया तो 20 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ 1620 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 हुआ, 1 बचा, आगे 12 हो गया, 3 4 12, 540, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिला 540। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इधर मैंने एडजस्ट करके लिख दिया है, एकदम इजी कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हम लोग को सेलिंग प्राइस और क्या दिया था, लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, तो हमारे पास कंडीशन थी कि सेलिंग प्राइस वेयर लॉस, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास जो दो अमाउंट थे, एक सेलिंग प्राइस था, एक लॉस परसेंटेज था, दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, उसे सॉल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन किया। मेरे को जो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था मैंने उसे राइट हैंड साइड में ही रखा एज इट इज, बाकी जो भी टर्म्स थे मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, सॉल्व किया, लास्ट में मेरे को आंसर मिला 540। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हम लोग चेक करते हैं। अ क्लोथ कॉस्ट ₹675, एक क्लोथ है जिसका प्राइस इन्होंने कॉस्ट प्राइस मतलब हमें सामने से दिया हुआ कितना है, 675 है। फिर आगे क्या कंडीशन लिखी हुई है, इफ इट इज सेड एट अ लॉस ऑफ 20%, मतलब लॉस परसेंटेज हमें सामने से दिया, इन्होंने कितना दिया हुआ, 20%। अब आगे कंडीशन देखते हैं, क्या हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखना है, इन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है, कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस बोल रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से देखना, मतलब हमें जो कॉस्ट प्राइस है उनका एक परसेंटेज है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मतलब वो किसका, वो भी कौन से अमाउंट के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसे यूज करके हम लोग देखेंगे क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो मैं लिखता हूँ गिवन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो मैं इसे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा 675 है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैं लॉस परसेंटेज मेंशन करता हूँ, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%। अच्छा, मेरे को मालूम है कि ये मतलब गिवन कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा लॉस परसेंटेज है। अब मेरे को मालूम है मेरा सेलिंग मेड बाय लॉस है, मतलब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ सेलिंग मेड बाय लॉस, क्योंकि मेरे पास लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो कितना है, 20% है, तो मैं लिख सकता हूँ 20/100 इंटू जो मेरा कॉस्ट प्राइस है मैं उसे वहां अमाउंट लिख दूंगा 675। इसे सॉल्व करूंगा मैं, ये 5 आया, 5 1 5, 1 भाग 15 हो गया, 5 3 15, 2 हो गया, 5 20 मतलब 5 5 25, तो मेरे को ये मिला 135। तो ये मेरे को क्या मिला, सेलिंग मेड बाय लॉस मिला। लेकिन मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग में पहले सेलिंग प्राइस का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस में कैसा फाइंड आउट करूंगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस, अब ये जो मेरा अमाउंट आया मैं वो अमाउंट वहां मेंशन कर दूंगा, इसमें से मेरे को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस मिलेगा, मैं उधर अमाउंट मेंशन, कॉस्ट प्राइस मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है 675, माइनस में क्या करूंगा 135, जो मेरे को मिला सेलिंग मेड बाय लॉस मिला, तो मेरे को यहाँ से फाइनल सेलिंग प्राइस की अमाउंट मिल जाएगी, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा 135। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना 675 माइनस 130, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस ये अमाउंट लिखा, तो मेरे को मैंने लिखा 675 माइनस 135, तो कितना आएगा आंसर 540 आएगा। तो मेरे को ये क्या मिला, सेलिंग प्राइस मिला मेरे को। लेकिन उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है कि व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, हमें एक परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो मैं उसे एक काम करता हूँ, मैं एक्स कंसीडर करता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ लेट एक्स, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ लेट
कॉस्ट प्राइस x परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना था 675 था, इज इक्वल टू, यहाँ हम लोगों ने परसेंटेज के लिए x कंसिडर किया, x अपॉन 100 इनटू, अभी मेरा जो सेलिंग प्राइस है कितना है 540 है, मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ 540। अभी इसे हम, ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा 675 इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू 540, तो हम लोग इसे चेक करते कितना आंसर हमारे पास आता है, तो इसको 0 और ये 0 कैंसिल कर दिया, 2 5 10, 2 2 4, 2 7 था, तो ये कितना मिला मेरे को 675 इंटू ये 5 इधर आ गया और वो जो 27 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू x। मेरे को लास्ट में सॉल्व करूंगा तो लास्ट में सॉल्व करने का मेरे को x का वैल्यू मिलता है 125। लेकिन हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज, हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करते, लेकिन हम लोगों ने उसे क्या कंसिडर किया था x, तो हमें मिला, मतलब हमारा आंसर क्या है x 125, मतलब ये 125 परसेंटेज है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन उन्होंने दी हुई थी, थोड़ा समझ लेना अच्छे से। लास्ट वाला क्वेश्चन, जो लास्ट वाली जो लाइन थी वो मेन थी, इंपॉर्टेंट थी। स्टार्टिंग में इन्होंने हमें क्या गिवन दिया था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से आपको। जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 675 है, उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया था, लॉस परसेंटेज दिया हुआ था। हम लोगों ने क्या लिखा, सेलिंग मेड बाय लॉस फाइंड आउट किया, उसमें से हमें एक अमाउंट मिली। अमाउंट वो क्या मिली, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इजी था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस माइनस हम लोग वो अमाउंट से करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस मिलेगी। सेलिंग प्राइस क्यों फाइंड आउट किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ऐसा बोला उन्होंने। तो सेलिंग प्राइस की अमाउंट नहीं थी, लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस की भी अमाउंट मिली। जो परसेंटेज फाइंड आउट करना है उसे हम लोगों ने x कंसीडर किया, लिख दिया, बाकी फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखा इज इक्वल टू x अपॉन जो भी परसेंटेज, क्योंकि x हम लोगों ने कंसीडर किया था तो परसेंटेज बोला तो x अपॉन 100 आना ही है, इनटू 540 हम लोगों ने सेलिंग प्राइस लिखा, सॉल्व किया तो x का आंसर हम लोग को मिला 125, मतलब हमारा आंसर क्या है 125 परसेंटेज। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड। टर्मिनल एग्जाम या फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, सिर्फ इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, या वो जो नंबर्स है वो नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छे से समझना, फिर वो कंडीशन समझना, कंडीशन समझ के अप्लाई करना, फिर क्या फाइंड आउट करने बोला हमें उसका फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना भी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है द कंबाइन कॉस्ट, कंबाइन बोला मतलब कुछ ना कुछ 2 या 3 या ज्यादा टर्म्स या ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस बोला किसका, रेफ्रिजरेटर एंड मिक्सर, मतलब यहाँ 2 प्रोडक्ट है, कौन से, एक रेफ्रिजरेटर है और एक मिक्सर है, दोनों का कॉस्ट प्राइस आगे क्या लिखा है 12,400 रुपीज कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, दोनों का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, किसका किसका, एक मतलब रेफ्रिजरेटर है और एक मिक्सर है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सामने से दिया हुआ हमें कितना 12,400। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा, इफ द ये मैंने रेफ्रिजरेटर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट, जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है उन्होंने आगे मेंशन किया कंडीशन, क्या लिखा है 600% मोर देन मिक्सर, मतलब उन्होंने ये बोला कि जो रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट है 600% मोर है, किससे, मिक्सर से। मोर है मतलब एडिशन होगा, उन्होंने मतलब लेस बोला होता तो हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा मोर देन, लेकिन उन्होंने याद रखना कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, जो मोर देन है, लेकिन वो क्या है 600%, मतलब परसेंटेज में दिया, हमें नॉर्मल टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा उसे। फिर इन द मिक्सर लिखा, फिर आगे लिखा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सर, मतलब जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में गिवन में उन्होंने क्या दिया, रेफ्रिजरेटर और मिक्सर ये दोनों का कॉस्ट प्राइस कंबाइन में दिया हुआ है, मतलब फाइनली टोटल अमाउंट दी हुई दोनों की भी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया, जो हमें बताया कंडीशन बताया कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मिक्सर से, मतलब मोर देन मिक्सर से कितना है 600% है, और हमें किसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग जो गिवन डेटा हमारे पास दिया हुआ है वो लिखते हैं हम लोग। गिवन में क्या लिखा हुआ है, कंबाइन कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो मैं भी वही लिखता हूँ, कंबाइन कॉस्ट प्राइस, कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है। मैं रेफ्रिजरेटर और मिक्सर ये दोनों का नाम मेंशन नहीं करता, मैं डायरेक्टली लिखता द कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है 12,400। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड आउट करने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने बोला था। हम उसका एक काम करते एक्स कंसिडर कर लेते, लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर, मतलब जो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है मिक्सर का उसे हम लोगों ने एक्स कंसिडर किया है। ठीक है,
हम लोग की जो सेकंड कंडीशन दिखा थी रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट है, उन्होंने क्या बोला है कि वो 600% मोर देन है किसके, मिक्सर के। तो हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं। रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट में यहाँ लिखता हूँ शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं यहाँ रेफ्रिजरेटर कॉस्ट इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला है कि 600% मोर देन बोला हुआ है। अच्छा किसका, हमें पता है मतलब किसका परसेंटेज बोला मोर देन, मतलब मिक्सर का। तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग में x प्लस 600% बोला हुआ है, तो 600 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स फिर से आएगा क्योंकि वो मिक्सर के ऊपर बोला हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस मिलेगा। देखते सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। तो x प्लस 6x हो गया इज इक्वल टू 7x। ये किसका कॉस्ट प्राइस मिला हमें, रेफ्रिजरेटर का। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। गिवन में क्या लिखा, कंबाइंड प्राइस दोनों का, जो रेफ्रिजरेटर और मिक्सर दोनों का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था कितना था 12,400। उसके बाद इन्होंने क्या गिवन दिया कि लेट, हम लोग ने कंसीडर किया जो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है किसका, मिक्सर का, उसे हम लोग ने एक्स कंसीडर किया। सेकेंड कंडीशन इन्होंने क्या दी थी, जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस है वो किससे मतलब मोर देन है, मतलब उन्होंने बोला कि 600% मोर देन मिक्सर। तो मैंने वो कंडीशन अप्लाई की तो मेरे को कितना मिला 7x मिला। ये हमें क्या मिला, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस मिला। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ कॉस्ट प्राइस, ठीक है 7x, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, किसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, मिक्सर का। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है गिवन जो स्टार्टिंग में दी थी, क्या दी थी, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। कंबाइन मतलब मिक्सर भी आया उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर भी आया, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना बोला इन्होंने 12,400। लेकिन हमें मिक्सर का पता नहीं, लेकिन हमें मिक्सर को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया x, लेकिन हमें रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस पता है कितना 7x है। तो दोनों का एडिशन इज इक्वल टू ये अमाउंट रहेगी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ, तो हम लोग लिखेंगे कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। तो मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेफ्रिजरेटर कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ रेफ्रिजरेटर कॉस्ट प्राइस प्लस मिक्सर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12,400। तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस मेरे पास है कितना है 7x है, मैं वहां मेंशन कर दूंगा 7x प्लस जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है हमें फाइंड आउट करना है, उसे भी हम लोगों ने कंसीडर किया x, मैं वो भी लिख दूंगा एज इट इज, x इज इक्वल टू 12,400। अब मैं नॉर्मल मैथ्स अप्लाई करूंगा, 7x प्लस x कितना हो गया 8x हो गया इज इक्वल टू 12,400। लेकिन मेरे को x की अमाउंट फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारा जो x है वो क्या है, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है। तो जो 8 है इंटू में, तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में वैसे शिफ्ट करता तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12,400 डिवाइड बाय 8 मैं लिख सकता हूँ। फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 8 1 जा 8, 44 हो गया, तो 8 5 जा 40, फिर 4 हो गया, 8 5 जा 40, तो कितना आया x इज इक्वल टू 1550। यह हमें क्या मिला, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस मिला। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता, क्वेश्चन के अंदर हमें कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था तो मैंने एज इट इज लिखा। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि रेफ्रिजरेटर और मिक्सर ये दोनों ही प्रोडक्ट है इसके अंदर, तो दोनों का प्लस मतलब यही रहेगा 12,400। ठीक है, मेरे को जो फाइंड आउट करने बोला, क्या फाइंड आउट करने वाला, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस, तो मैंने उसके लिए एक्स कंसिडर किया। अब मेरी जो सेकेंड कंडीशन थी वो क्या थी, जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस है उन्होंने क्या बोला 600% मोर देन मिक्सर, तो मैंने वो अप्लाई किया इधर। मेरे को फॉर्मूला मिला, फाइनल आंसर मिला, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस मिला कितना मिला 7x। अब मैं गिवन कंडीशन जो स्टार्टिंग वाली थी मेरी कंबाइंड प्राइस वाली, मैंने वो यूज की। कंबाइंड प्राइस बोला मतलब रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस और मिक्सर का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना 12,400। तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस मेरे को यहाँ मिला 7x और मिक्सर के कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया x, तो दोनों का यहाँ वैल्यू पुट किया इज इक्वल टू 12,400। सॉल्व किया तो 8x आया, तो राइट हैंड साइड मेरे को 12,400 आया। मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो मेरा मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है। तो मैं 8 जो a मेरे 8 था मेरे पास, मैंने उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो डिवाइड हो गया, तो मेरे x का वैल्यू कितना मिला 1550। तो ये मेरा मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। किसे डाउट लगे तो कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है मेरे को। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जो भी है ये सेकंड एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही क्वेश्चन दिए हुए। मैं सिमिलर मतलब जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैंने वो सॉल्व करके दिए। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करना, उसमें कुछ डाउट आता रहेगा तो मेरे को मैसेज या कमेंट में मैसेज कर सकते हो मेरे को। ठीक है, ओके, थैंक यू।